तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन अपना सेकंड टॉपिक है, परावर्तन, जिसे बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ही सेकंड टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश, मतलब हमने उसमें जाना कि प्रकाश हमारा होता क्या है, प्रकाश कैसे करके हम तक पहुंचता है, या फिर हमारा जो भी प्रकाश है वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो ये सब हमने जाना अपने इससे पहले वाले वीडियो में। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का हमें क्या कराना है, परावर्तन कराना है। तो परावर्तन कुछ किस टाइप से होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाश के परावर्तन की। अब प्रकाश तो पहले से ही पता है आपको, अब बात होगी किसकी, परावर्तन की। तो परावर्तन होता क्या है, तो परावर्तन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें जो चीज़ हमारी जिस वे से आ रही है वो उसी वे से वापस चली जाए। कहने का मीन्स है, मतलब वो कुछ हमारी चीज़ यहाँ से आई तो वो उसी मीडियम में क्या हो जानी चाहिए, वापस हो जानी चाहिए, मतलब वो वापस होनी चाहिए। कुल मिला के वो टकरानी चाहिए किसी ऐसी चीज़ से जो उसे क्या करवा पाए, वापस करवा पाए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या रहेगा, एक ऐसी हमारी किरणें जो किसी भी तल से टकरा रही हैं और वो वापस चली जा रही हैं उसी माध्यम में, तो वो हमारा कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, तो जब कोई प्रकाश की किरण, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी माध्यम से आती है और किसी समतल या चिकने समतल या चिकने तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का मीन्स है कि जब भी प्रकाश की किरण हमारी आती है और किसी एक ऐसे तल से टकराती है जो उसे वापस करवा पाए, तो वापस हमारा कब होगा, मतलब जो हमारी प्रकाश की किरण है वो वापस हमारी कब होगी, वो वापस हमारी तब होगी जब हमारा जो तल है वो कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, या फिर कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो उसे वापस करवा पाए, मतलब वो लाइट को वापस भेज पाए। जैसे कि हमारा दर्पण आप देखते हो, वो एक तरफ बहुत ज़्यादा चिकना होता है और दूसरी तरफ उसके पेंट होता है। कहने का मीन्स है तभी वो दर्पण बनता है। वैसे तो वो शीशा वैसा होता है, कांच का होता है, कांच होता है ना, तो उसकी एक तरफ पॉलिश की जाती है तब वो दूसरी तरफ आपका शीशा मतलब मिरर बन पाता है, जिस पे आप शक्ल अपनी देख पाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि प्रकाश का परावर्तन हमारा कैसे होगा, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और आने के बाद वह किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर टकराती है और उस पृष्ठ पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो यह घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाश का परावर्तन। अभी तो हमने आपको डायग्राम से समझाना है। तो देखो भाई, डायग्राम कुछ इस टाइप से रहेगा कि ये हमारा कोई क्या हो गया, चिकना पृष्ठ हो गया। ये जो दूसरी साइड है ये हम दिखाते हैं पॉलिश को, ये हम दिखाते हैं किसको, पॉलिश को, क्योंकि हम अगर दोनों तरफ केवल प्लेन कर देंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, तो वो कुछ हमारा
लाइट आएगी तो, लेकिन वो चली जाएगी कुछ इस टाइप से, क्योंकि वो आर पार दिखेगा। ट्रांसपेरेंट हमें नहीं करना, मतलब पारदर्शी नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, जिसमें किरण टकराए और वापस हो सके। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसलिए हम इसकी एक साइड को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, और दूसरी साइड जो हमारी रहेगी वो कैसी रहेगी, परावर्तक पृष्ठ रहेगा। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ पर हमारा जो हम घटना को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हो पाए। तो कैसे करके, हमारी कोई प्रकाश की किरण आई और वो आने के बाद क्या हुई, वापस चली गई। तो जब वो किरण हमारी आई और आने के बाद हमारी किरण वापस चली गई, तो यही घटना हमारी क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ये हमारा देखो एक ही माध्यम रहा, हमारी जो प्रकाश की किरण है वो एक ही माध्यम में है कि नहीं है, मतलब हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि माध्यम उसने चेंज किया हो। देखो भाई वो उसी मीडियम में रही जिसमें थी। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, कि जो हमारी प्रकाश की किरण आती है, जो हमारी प्रकाश की किरण तल की ओर आती है या चिकने पृष्ठ की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये हमारी कौन सी हो गई, आपतित किरण हो गई। ऐसी किरण जो किसी स्रोत से चलकर हमारे पृष्ठ की ओर आती है वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। अब जो हमारी किरण तल से टकराकर वापस उसी मीडियम में जाती है, यानी कि वापस उसी माध्यम में जाती है या जाने का प्रयास करती है, वो हमारी कौन सी किरण कहलाती है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो इतनी बात क्लियर हुई कि आने वाली किरण हमारी आपतित किरण और जाने वाली हमारी किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। ओके, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारे पास है अभिलंब, जो किसी भी तल के 90 डिग्री होता है, मतलब किसी भी तल पर 90 डिग्री पर जो भी हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर हम जो भी बनाते हैं वो हमारा अभिलंब कहलाता है। इसको हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ये सभी चीज़ें आपने समझी। अब इसके बाद हम कुछ और भी जानेंगे, मतलब अब हम देखेंगे इसके रूल को, कि कुछ अब इसके नियम भी तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ आप तभी फॉलो करते हो जब उसके नियम बनाए जाते हैं, बिना नियम के आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हो। तो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रकाश के परावर्तन के नियम की।